अन्नपूर्णा देवी की बात कर लेते हैं, उनका क्या होने वाला है, देखिए। 5 4 3 2 1। ग्रीन सिग्नल, बड़े अंतर से आगे हैं अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा से चुनाव लड़ती हैं बीजेपी से और बड़े अंतर से आगे नजर आ रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। यानी यहां पर एक अच्छी खबर बीजेपी के लिए, क्योंकि जो उनकी उम्मीदवार कोडरमा से अगर हुई अन्नपूर्णा देवी तो वो ठीक ठाक अंतर से आगे हैं। यानी हर्षवर्धन जी, झारखंड में बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। नहीं, मुझे झारखंड में बीजेपी के लिए चिंता वाली बात नहीं है, उसका एक आधार बड़ा अभी दिख रहा है। चिंता वाली बात तो जब हम कहते हैं जब कोई पार्टी अपने जो अभी तक के जो उसके मतदाता समूह है उसको खो रही हो। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आदिवासी मतदाताओं के बड़े समूह को अपने हिस्से में करती दिख रही है। और देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साथ में राजस्थान, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में वो सीटें जीत ली जो कभी नहीं जीत पाई थी। 2002 में नहीं जीती, 7 में नहीं जीती, 12 में नहीं जीती, 17 में तो खैर 99 पे रह गए थे, लेकिन वो सीटें जीत गई। अभी आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखिए, 2 गुना सीटें जीत गई आदिवासी इलाकों की। और छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत में, जहां लग रहा था कि भूपेश बघेल सरकार बनाएंगे, वहां एकदम से हार जाते हैं। तो मुझे लगता है झारखंड एक ऐसा राज्य होगा जहां भारतीय जनता पार्टी को प्लस सेंटीमेंट है, उसके आधार वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे में उसका जो सीटों का आंकड़ा है वो बेहतर होना बहुत ये बड़ी महत्वपूर्ण बात अब हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आपके आकलन के मुताबिक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वोट बैंक है, बेस वोट बैंक है, उसमें और बढ़ोतरी आप देख रहे हैं। 2024 का मुकाबला बहुत नजदीक है। क्या होने वाला है 2024 में? तमाम तरह के सवाल के बीच आपके मन में भी एक कौतूहल होगा कि जो वीवीआईपी हैं उनका क्या होगा। ऐसे में ये वीवीआईपी ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो तमाम बड़े नाम सामने आते हैं राजनीति की दुनिया के, उनका क्या होने वाला है। श्रीकांत शिंदे की अब बात कर लेते हैं, जो कि कल्याण से चुनाव लड़ते हैं। देखिए, आज की तारीख में अगर मतदान हो गया तो उनका क्या होगा। 5 4 3 2 1। शिवसेना शिंदे गुट के हैं, कम अंतर से आगे नजर आ रहे हैं श्रीकांत शिंदे, कम अंतर से आगे, यानी मार्जिन बहुत कम है। आने वाले दिनों में कुछ भी ऐसे में हो सकता है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी की बात कर लेते हैं। 5 4 3 2 1। कम अंतर से आगे बहरामपुर से चुनाव लड़ते हैं अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के बड़े नेता, लेकिन कम अंतर से आगे हैं, यानी इनकी सीट भी फंसी हुई नजर आ रही है। अलका लांबा जी, अगर अधीर रंजन चौधरी जी भी बहुत कम अंतर से ही आगे हैं तो क्या समझा जाए फिर? मैं इस पे यकीन बिल्कुल नहीं करूंगी। अधीर रंजन जी जितने मजबूती से पश्चिम बंगाल के मुद्दों को और देश के अनेकों मुद्दों को लोकसभा में उठाते रहे हैं और उनकी मजबूती दिखाते हैं। और अब हम टीएमसी के साथ हैं। इंडिया समूह का एक उम्मीदवार दम से उतरेगा और भाजपा को बंगाल की एक एक सीट पर जो है वो खदेड़ते हुए 0 पर लाएगा। अधीर रंजन जी ही नहीं, टीएमसी के साथ मिलकर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और मार्जिन जो जीते हैं 19 में, तो मोदी जी की लहर थी 19 में, ये तब जीते हैं। लेकिन ये तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि टीएम के साथ आप हैं कि नहीं, आपको कितनी सीटें मिलेंगी। ये तो इस पे डिपेंड करेगा ना। अभी कैसे कह सकती हैं आप? आपको शक होगा, मुझे कोई शक नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। मैं कांग्रेस में हूँ, टीएमसी के साथ है, इंडिया अलायंस में है। आप एक एंकर के तौर पर शायद आपको विश्वास हो, आप नहीं कह सकते, और स्वाभाविक भी, आपको नहीं पता है क्या चल रहा है। हमें मालूम है क्या चल रहा है और विश्वास के साथ कह रही हूं, पश्चिम बंगाल में इंडिया समूह का एक उम्मीदवार हर सीट पर मजबूती से लड़ेगा और सारी की सारी सीटें जीतकर भाजपा को बंगाल में 0 करेगा। यही हमारा एक अप्रोच है। ठीक है, जफर इस्लाम आपको कुछ जवाब देना चाह रहे थे जी। नहीं, मैं एक छोटा सा सवाल दिमाग में उठ रहा है, वो पूछना चाहता हूँ अलका जी से कि क्या बिना बैसाखी के कोई सीट जीत सकती हैं आप? नहीं, कह रहा हूँ क्या बिना बैसाखी के इसके कंधे पे बैठ के, उसके कंधे पे बैठ के, इसका हाथ थाम के, उसका दामन पकड़ के, उसके झूलते फूलते जो इंडिया
बताती हूँ, अपने से रुकिए, धैर्य रखिए, सुनिए। 28 दलों का अपने इंडिया मजबूत- अलायंस बनते ही भाजपा इतना डर और बौखला गया। 38 वैसाखियां, 38 अपने वैसाखियों बलबूते का पे एनडीए कुछ हो गया जीतेगी। है। पहले 56 इंच का अपने सीना ठोक कर अपने संसद में बलबूते- खड़े होकर कह रहा था एक अकेला मोदी सब पर भारी। जैसे ही इंडिया अरे भाई, अलायंस मुझे बना, आपने 38 वैसाखियां ले ली और मोदी जी भाजपा तो नहीं, 38 वैसाखियों पर है। अरे हम तो बताइए फिर भी क्या लोकतंत्र में 28 राजनीतिक, आपको एक बात लोकतांत्रिक, बताता हूं, एक बात धर्मनिरपेक्ष बताता हूं, एक बात दलों को बताता लेकर हूं। इस तानाशाह आप समझ- सरकार से सुनिए। लड़ रहे हैं। वैसाखी सुन अगर लीजिए, हमें अब- कह अब रहे हैं अलका- तो अलका अभी ठीक है, 38 जफर इस्लाम जी को बोलने दीजिए, मुझे एक ब्रेक मिनट। लेना पड़ेगा अलका जी। आपका एक ब्रेक क्या लेना होगा, कहना जफर है? इस्लाम जी 10 को सेकंड, कंप्लीट करने दीजिए। छोटे- जल्दी छोटे। से। हमारी हाँ, ठीक 28 है। वैसाखियां हैं। हम छोटी छोटी बातें करते हैं, इतना 38 लंबा खींचते वैसाखियों नहीं है। पर फिर से क्या बोल कहना रहा है? अरे सुन तो लीजिए, जिसके सहारे सुनिए 10 बता साल- रहा हूँ। 10 साल सुनिए ना, मोदी जी के कामों एक- पर एक नहीं, और- 38 आप दलों के एक और दम पर सवाल कर आप लेते अपनी नैया पार लगाएंगे। अरे सुनिए, मेरा तो इतिहास है हमारी पार्टी का देखिए, महंगा कि पड़ जो गया हमारे सवाल। साथ जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।